अगली सुबह जब सोनू और सीमा उठे तो उनकी सारी मुर्गियां गायब थीं। हे अल्लाह! हमारी मुर्गियां कहाँ चली गईं? सीमा घबरा कर बोली। दोनों ने पूरे गांव में मुर्गियों को ढूंढा, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। कई दिनों तक वे बहुत परेशान रहे। उनकी आय भी रुक गई और घर की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन वे मुर्गियों की तलाश करते करते पास के जंगल में पहुंच गए। वहां उन्हें कुछ अनजान मुर्गियां दिखाई दी। सीमा बोली, ये हमारी मुर्गियां नहीं लगती। सोनू ने कहा, शायद अल्लाह ने हमारी मदद के लिए इन्हें भेजा है। हमें इन्हें घर ले जाना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। दोनों उन मुर्गियों को घर ले आए और बहुत प्यार और देखभाल से रखने लगे। अगली सुबह जब सीमा अंडे इकट्ठा कर रही थी, तो उसे एक चमकता हुआ अंडा दिखाई दिया। सोनू, जल्दी आओ, ये देखो। सोनू दौड़कर आया और देखा कि वह अंडा सोने का था। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस अंडे को शहर के सुनार को दिखाया, जिसने पुष्टि की कि वह असली सोने का अंडा है। इसके बाद हर दिन एक सोने का अंडा मिलने लगा। धीरे धीरे सोनू और सीमा की जिंदगी बदल गई। उन्होंने बड़ा घर बना लिया, बच्चों की अच्छी पढ़ाई का इंतजाम किया और एक नई कार भी खरीद ली। दूसरी तरफ कालू के घर वहीं चुराई हुई मुर्गियां वो थीं, लेकिन वे न तो ठीक से अंडे देती थीं और न ही उसके साथ घुलती मिलती थीं। कालू जितना फायदा उठाने की कोशिश करता, उतना ही परेशान होता जाता। एक दिन उसने देखा कि सोनू ने बड़ा घर बना लिया है और कार भी खरीद ली है। वह बहुत हैरान रह गया। आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उस रात वह चुपके से सोनू के घर गया और खिड़की के पास छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। सोनू कह रहा था, अल्लाह का शुक्र है, इन्हीं मुर्गियों की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई है। सीमा बोली, हाँ, अगर ये रोज सोने का अंडा न देती तो हम कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाते। यह सुनकर कालू के मन में फिर से लालच जाग उठा। रात में जब सोनू और सीमा सो गए, तो कालू फिर से सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां चुराकर अपने घर ले गया। वह सोचने लगा, अगर ये रोज सोने का अंडा देती है, तो इनके पेट में बहुत सारा सोना होगा। मैं सारा सोना एक बार में निकाल लूंगा। लालच में आकर उसने मुर्गियों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसे कोई सोना नहीं मिला। उसकी सारी मुर्गियां मर गईं। कालू और उसकी पत्नी डर गए और घबरा गए कि अब क्या होगा। तभी गांव का चौकीदार वहां पहुंच गया और उसने कालू को पकड़ लिया। कालू से सख्ती से पूछताछ की गई और उसने अपनी सारी चोरी स्वीकार कर ली। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। सोनू, सीमा, कालू